अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात शशम। सबक हमारा है 3.1 जिसका उन्वान है यौम इकबाल। महारत आज हम सीख रहे हैं लिखना। हासिले ताल्लुम हमारा आज का है नसर पारे की तशरीह कर सके। इससे पहले कि हम नसर पारे की तशरीह करना सीखें, आप मुझे ये बताइए कि नसर पारा होता क्या है। नसर, जैसा कि आपको पता है कि नसर बिखरी हुई शय को कहते हैं और किसी भी सबक का जो टुकड़ा होता है उसको नसर पारा कहते हैं। पारा का मतलब होता है टुकड़ा और नसर जो है वो कोई भी आपका सबक हो सकता है जो कि शेर ना हो, उसको नसर कहते हैं। तो तशरीह से क्या मुराद है? आपके बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा कि तशरीह कैसे करते हैं। जिस तरह शेर की तशरीह करते हैं इसी तरह नसर पारे की भी तशरीह करते हैं। नसर पारा क्या है? इक्तबास है। किसी भी सबक का कोई टुकड़ा, कोई पैराग्राफ, पहला, दूसरा, तीसरा, वो नसर पारा कहलाता है। ठीक है। और उसकी तशरीह से मुराद ये है कि उसे आसान अल्फाज में लिखना। नसर पारे की तशरीह। नसर पारे की तशरीह नज़म के अशार के असूल के मुताबिक की जाती है। ठीक है। मुंतखब करदा नसर पारे या इक्तबास को पढ़कर इसके खास अल्फाज मुंतखब कर लिए जाते हैं। सबसे पहले उनके मानी लिखे जाते हैं और फिर इक्तबास को आसान लफ्जों और सादा जुमलों में वजाहत के साथ तहरीर कर दिया जाता है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम करके देखेंगे कि कैसे करते हैं। एक नसर पारा जो है मैंने एक मिसाल के तौर पर लिया है, ये मैं आपको इसकी तशरीह करके दिखाऊंगी ताकि आपको भी पता चल जाए कि इसकी तशरीह कैसे करते हैं। जितने भी मुश्किल अल्फाज होंगे हम उनको आसान उर्दू में तब्दील कर लेंगे। आसान उर्दू में तब्दील करने के बाद हम उसको इन जुमलों में शामिल करेंगे और इसको आसान बनाकर हम लिखेंगे तो ये नसर पारे की तशरीह हो जाएगी। सियालकोट के गैर मारूफ इलाके में, गैर मारूफ गैर मशहूर इलाका, बहुत सारे शहर में ऐसे इलाके होते हैं जो कि बिल्कुल भी मशहूर नहीं होते, तो यहाँ पर ऐसे ही एक इलाके की बात हो रही है। सियालकोट के एक गैर मशहूर इलाके में परवरिश पाने वाले, परवरिश का मतलब है पल बढ़कर जवान होना, पल बढ़कर जवान होने वाले शेख मोहम्मद इकबाल एक ऐसे रहनुमा थे। रहनुमा को आप आसान उर्दू में आप कायद भी लिख सकते हैं, ये रहनुमाई करने वाले इंसान थे। इस तरह आप किसी भी आसान लफ्ज में इसको तब्दील कर सकते हैं। जिन्होंने बर्रे अजीम के लिए, बर्रे अजीम, बर का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा और अजीम बड़ा, जमीन का एक बहुत बड़े हिस्से के बेसिमत जहनों में एहसासे खुदी बेदार किया। बेसिमत जहन, ऐसे जहन जिनको पता ही ना हो कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, यानी कि बड़े सगीर में जो मुसलमान रहते थे एक बहुत बड़ी तादाद में, तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि उन्होंने करना क्या है और बिल्कुल भी उनका कोई रहनुमाई करने वाला नहीं था, तो उन्हें पता ही नहीं था। एहसासे खुदी बेदार किया, एहसासे खुदी, गैरत और खुददारी बेदार की। गैरत और खुददारी किस तरह बेदार की, कैसे पैदा की कि उनको बताया कि गुलामाना जिंदगी से निजात हासिल करो। गुलामी जो है सरासर जिल्लत है और मुसलमान जो है उसकी शान के खिलाफ है। बर्रे अजीम के मुसलमानों को उनकी असल हैसियत से रोशनास करवाया। अब ये असल हैसियत क्या है मुसलमानों की, ये थोड़ा सा आपने वजाहत करके बताना है इसको कि मुसलमानों की असल हैसियत क्या है। दरअसल अगर हम मुसलमानों के माजी को देखें तो मुसलमान एक हुक्मरान कौम थी, गुलामाना तरीके से रहने वाली कौम नहीं थी। उन्होंने बहुत फतूहात की हैं, बहुत ज़्यादा इजादात की हैं। इसलिए जो है अल्लामा इकबाल ने बड़े सगीर के मुसलमानों को, एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की थी, उनको उनकी असल हैसियत से आगाह किया। रोशनास को हम आसान उर्दू में तब्दील कर लेंगे कि आगाह करवाया। अपने आशार के जरिए
बड़े अजीम के लोगों को अपने अशारा, अल्लामा इकबाल कौमी शायर हैं, उन्होंने शायरी के जरिए ही मुसलमान नौजवानों को आज़ादी का पैगाम दिया था, के जरिए बरअज़ीम के लोगों को उनके पुरशिकवा माजी की झलक दिखाकर। अब ये पुरशिकवा माजी क्या है? शानदार माजी, ऐसा माजी जिसकी तारीफ की जा सकती है। इसके अगर मुसलमानों के पुरशिकवा माजी को अगर देखना है तो हम उसके लिए गूगल जो है उससे हम मदद ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी भी गूगल से लेकर के पुरशिकवा माजी क्या था। दिखाकर एहसासे जिया उजागर किया। एहसासे जिया का मतलब है कि उन्हें उनका जो माजी था उसको खोने का एहसास, उनकी जो कदर कीमत थी, जो कमी आई है, वो एहसास उनके अंदर पैदा किया कि वो जो है क्या थे और अब क्या हो गए हैं। और जब ये हजूम जिल्लत, हजूम एक बहुत बड़ी तादाद, जिल्लत पस्ती में जिसकी बेइज्जती की जा रही हो, गुमनामी के तहतुस्सरा में गिर जाने की तकलीफ। तहतुस्सरा जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसमें इंसान जिल्लत का एक ऐसा गड़ा जिसमें जो है एक बहुत बड़ा हजूम जो है गिर गया था। यानी कि यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने जो इस तरह शायरी करके मुसलमानों में यह एहसास पैदा किया कि वो अपने आप को गुलामी की जिल्लत से बाहर निकालें और गुमनामी की जिंदगी से बाहर निकालें। तहतुस्सरा कहते हैं निचला तरीन गड़ा जो होता है, गिर जाने की तकलीफ महसूस करने के काबिल हो गया। जब ये हजूम मुसलमानों का एक बहुत बड़ी तादाद ये महसूस करने के काबिल हो गई कि वो एक गुलामाना और जिल्लत अमेज जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर क्या किया उन्होंने? तो पाकिस्तान की सूरत में इसका मरहम भी बता दिया। मरहम क्या है? इलाज। जब मुसलमानों के अंदर उन अल्लामा इकबाल ने यह एहसास पैदा कर दिया कि वो एक जिल्लत अमेज गुलामाना जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्हें इसका इलाज भी बताया कि आज़ादी के लिए जंग लड़ो। ठीक है, ये हमने इसकी नसर पारे की तशरीह कर दी। अब तमाम मुश्किल अल्फाज को अगर आसान उर्दू में तब्दील कर देंगे तो नसर पारे की तशरीह बन जाएगी। अब जैसे कि कुछ ऐसे अल्फाज थे या जिन पर वजाहत तलब थे, जैसे कि मुसलमानों का पुरशिकवा माजी, इसके लिए आप गूगल से मदद ले सकते हैं। मैंने भी एक पैराग्राफ आपके लिए निकाला है। मुसलमान बजा तौर पर अपने शानदार माजी पर फख्र कर सकते हैं जो 300-350 साल पर मुहित था। इस अरसे में मुसलमानों ने फतूहात के अलावा इल्म, साइंस, तहकीक और तरक्की की वो मंजिलें तय कर ली जो इससे पहले कभी देखने में नहीं आई। यानी कि इतना मुसलमानों की कदर कीमत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद महज 100 साल के अंदर ही मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला तकरीबन 3 बर्रे आजम तक पहुंच चुका था। 13वीं सदी तक वो हर शोबे में बाकी दुनिया से बहुत आगे थे। आप उस पैराग्राफ की तशरीह में थोड़ा सा मुसलमानों के पुरशिकवा माजी को यहाँ से ले सकते हैं। इनफरादी सरगर्मी क्या है? दर्ज झेल नसर पारे की तशरीह करें। ये वाला पैराग्राफ है। जिंदगी हरकत का नाम है। दुनिया का पुराना दस्तूर है कि जो हरकत करेगा वही जिंदा रहेगा और जो सुकून की तलाश करेगा वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक छोटा सा पैराग्राफ है। इसके तमाम मुश्किल अल्फाज को उर्दू में तब्दील करके इसकी आपने तशरीह करनी है। गिरोही सरगर्मी में आपने 4-4 बच्चों के ग्रोह में आप तकसीम हो जाएं या असातिज़ा कराम जो हैं आपको 4-4 के ग्रोह में तकसीम कर दें। हर ग्रोह को यौम इकबाल सबक का एक नसर पारा तशरीह के लिए दे। बच्चे मुश्किल अल्फाज के मानी लुगत में तलाश करके नसर की तशरीह करें। ये नसर पारा आपके दरसी किताब की मश्क से लिया गया है। जो सबक मैं पढ़ा रही हूँ उससे ये ताल्लुक रखता है। ये आपने इसको कॉपी पर करना है, इसकी तशरीह करनी है ताकि आपकी अच्छी तरह मश्क हो जाए। घर का काम आपका ये है कि आपने इन जुमलों की तशरीह करनी है। 2 जुमले हैं सिर्फ और आपने इसकी तशरीह करनी है। अल्लामा इकबाल सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि एक अजीम मुफक्किर और दानिश्वर थे।
ان کی نگاہ دوربین ان چیزوں کا بھی مشاہدہ کر لیتی تھی جو مخفی ہوں. یہ ورک شیٹ میں نے اس کے ساتھ منسلک کی ہے جو اساتذہ کرام آپ کو دیں گی. آپ نے اس کی نثر پارے کی تشریح کرنی ہے. امید ہے آپ کو نثر پارے کی تشریح اچھی طرح کرنی آ گئی ہوگی. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. شکریہ.